वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कई भाषा में इसको सरल ब्याज भी कहते हैं। तो साधारण ब्याज को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। आपने सुना होगा कि जो इंटरेस्ट है या ब्याज है वो दो तरीके का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, और एक जो मैं आपको आगे क्लास में स्टडी करवाऊंगा वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। तो आज की वीडियो में साधारण ब्याज के ऊपर बात करें अगर, तो साधारण ब्याज वह अतिरिक्त धन है जो मूलधन पर मिलता है या दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर 100 रुपये किसी को दिए या 100 रुपये किसी से लिए, तो उसके ऊपर 10 रुपये आपने ज़्यादा दिए या 10 रुपये उसने आपको ज़्यादा दिए, तो वो उसके ऊपर ब्याज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 1,000 रुपये 1,100 रुपये बन जाते हैं। इंटरेस्ट तो यहाँ पे कितना लग जाएगा फिर, 100 रुपये का। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये इस पे एक्स्ट्रा बने, 1,000 रुपये, वो एक्स्ट्रा है हमारे पास, क्या है, ब्याज है। इसको साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसको मैथमेटिक्स के टर्म में और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। उससे पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं। कुछ मुख्य बिंदु में कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए साधारण ब्याज को समझने के लिए। वो क्या क्या है? सबसे पहले जैसा है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। मूलधन वो अमाउंट होता है जो ओरिजिनल मनी होती है। सपोज आपने किसी को 1,000 रुपये उधार दिए, तो ये जो 1,000 जो आपने दिए, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर मूलधन होगा। उसके बाद होता है रेट, ब्याज की दर। ब्याज की दर यानी ये परसेंटेज में काउंट करते हैं इसको हमेशा। ये वो वैल्यू होता है जिस बेसिस पे आप अपने इस मूलधन को किसी को ब्याज पर देते हैं। जैसे सपोज आपने कहा कि मैं 2% ब्याज पर इसको दूंगा, तो 2% का मतलब हो गया कि रेट यहाँ पे क्या है, 2% है। ठीक है, ये अब बाद में हम समझेंगे कि इसको आपने ईयरली अप्लाई करना है, आपने 6 मंथली अप्लाई करना है या मंथली करना है, वो सब चीज़ें बाद में आएंगी। उसके बाद होता है टाइम। टाइम का यहाँ मतलब ये है कि आपने वो जो रुपए दिए हैं वो कितने समय के लिए दिए हैं। ठीक है, कितने समय के लिए दिए हैं उसको हम लोग यहाँ टाइम मान के चलेंगे, इसको टी से लिखते हैं। सपोज आपने उसको 4 साल के लिए दिए हैं, तो 4 ईयर्स के लिए आपने अगर उसको पैसा दिया है, तो यहाँ पे टी हमारा ये 4 ईयर हो जाएगा। उसके बाद होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, ब्याज भी कह सकते हैं। तो इसको एस आई से लिखा जाता है। ये हमें कैलकुलेशन करनी होती है, क्वेश्चन इसी पे आएंगे एग्जाम में। उसके बाद होता है अमाउंट। अमाउंट वह टोटल वैल्यू होता है, टोटल कुल राशि होती है जो प्रिंसिपल यानी मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के बनती है। ठीक है, यानी अमाउंट को अगर लिखें तो अमाउंट क्या होता है, यह प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के बनती है। उस राशि को क्या कहते हैं आप, अमाउंट कहते हैं। इसके बाद आता है मेन हमारा फॉर्मूला, जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन को करने हैं और समझने हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, कि अगर आपके पास किसी एक प्रिंसिपल अमाउंट को आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से टी टाइम के लिए ब्याज पे दिया जाता है, तो उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होगा। तो वो फार्मूला आपने याद करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यानी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई द टाइम, तीनों को करके मल्टीप्लाई और आपने 100 से डिवाइड कर देना है। वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। उसके बाद आता है फॉर्मूला फॉर अमाउंट। तो अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया कि जो टोटल आपका अमाउंट था स्टार्टिंग में जो आपने ब्याज पे दिया, उसमें सिंपल इंटरेस्ट को जब जोड़ देते हो तो उसमें वो क्या बन जाता है, टोटल अमाउंट बन जाता है कि आपको मूलधन समेत ब्याज कितना मिलेगा, उसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था कंसेप्ट हमारा। उसके ऊपर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। यानी कोई एक राशि 1,000 रुपये 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए दिया गया। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा और अमाउंट कितना बनेगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला है आपका P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो P इंटू आर इंटू टी क्या है, P यहाँ पे हमारा है अमाउंट ऑफ टोटल वैल्यू जो आपने प्रोवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई
ईयर टाइम, जितने टाइम के लिए आपने दिया, और इस सब को आप डिवाइड कर दोगे 100 से। उसके बाद इसको आप कैंसिल करके जो भी वैल्यू बनती है बना लेंगे। 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना बना हमारा 200। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज 200 रुपीज। नाउ अमाउंट, अमाउंट हमें पता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट बना उसको जोड़ने से बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1200 रुपये। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे, 1200 रुपये। इस तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल आपको इसमें पता लगेगा कि किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है। तो वो क्वेश्चन है हमारा, कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू दिया गया है आपको 16,000 रुपये। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है हमें 15%, और वो भी ईयरली अप्लाइड है, और टाइम आपको दिया गया है इसके अंदर 3 इयर्स। ठीक है, तो एक 16,000 अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 15% ब्याज की दर से 3 साल के लिए दे दिया, और आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू और अमाउंट वैल्यू। तो सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वही आप फार्मूला यूज करोगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुना ब्याज गुना समय, डिवाइड बाई 100। तो इसको सोल्व कर लो। 16,000 आपने उसको दिया, इस 16,000 को आप 15% की ब्याज की दर से दे रहे हो 3 साल के लिए, और इसको आप डिवाइड कर लोगे यहाँ पे। तो ये डिवाइड करने के बाद में आपका जो अमाउंट आएगा इसको सोल्व करके 15 और 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 240, और एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा लगा है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 00, 3 चौके 12 और 3 दूनी 4 एक साथ, यानी कि 7200 रुपये। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू कितना आ गया, 7200 रुपये। अब इसका अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करने से। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है, 16,000 रुपये है, प्लस आपको ब्याज कितना मिला, 7200 रुपये। इनको जब जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 7 और 6 13, और 2 और 1 3, 23,200 रुपये आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।